बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में कहती हूँ आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते से लेकर आखिरी हफ्ते तक बच्चा किस तरह माँ के पेट के अंदर ग्रो करता है, बच्चे के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती है, बच्चे की दिल की धड़कन कब आती है, बच्चा किस हफ्ते अंदर हरकत शुरू कर देता है और बाहर की आवाज़ें कब सुनना शुरू कर देता है। तो पहले हफ्ते से लेकर 40वें हफ्ते तक बच्चे की शक्ल सूरत किस तरह तब्दीली से गुजर रही होती है और माँ के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं, देखते हैं वीक बाय वीक प्रेगनेंसी का सारा ये दौरानिया जो कि 40 हफ्तों पर यानी 280 डेज पर मुश्तमिल होता है। प्रेगनेंसी की काउंटिंग आप कब शुरू करते हैं? जो फर्स्ट डे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का है वहाँ से शुरू होता है। जो आपके पीरियड्स का पहला दिन यानी लास्ट टाइम जो आपको पीरियड आए थे, जो आपको मतलब पीरियड्स जिस दिन शुरू हुए थे वहाँ से आपने प्रेगनेंसी को काउंट करना शुरू कर देता है। मेडिकल टर्म में इसी लिहाज से काउंटिंग होती है और आपकी प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट डे होता है वो आपके जो लास्ट टाइम पीरियड होते हैं उसका फर्स्ट डे काउंट किया जाता है। तो प्रेगनेंसी के सारे ड्यूरेशन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला ट्राइमेस्टर जो कि होता है हमारे पास 1 से लेकर 12 हफ्तों तक, सेकेंड ट्राइमेस्टर जो कि होता है 12 से 24 हफ्तों तक और थर्ड आखिरी ट्राइमेस्टर होता है हमारे पास 24 से लेकर 40 हफ्तों तक। तो आइए देखते हैं कि प्रेगनेंसी के हफ्ते होने वाली माँ और बच्चे के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं। हमल की जो पहला और दूसरा हफ्ता होता है कोई ख़ास तब्दीली आप में नहीं आती। फीमेल के अंदर एग रिलीज होता है और मेल का स्पर्म इसे फर्टिलाइज करके फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करता है और प्रेगनेंसी हो जाती है। इसके बाद ये प्रेगनेंसी 3 वीक यानी हमल का तीसरा हफ्ता इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो की हो जाती है यानी फर्टिलाइज एग यूट्रस में आकर जुड़ जाता है। इस वक्त माँ को हल्की सी अलामत यानी माइल्ड क्रैम्पिंग, पेट के निचले हिस्से में थोड़ा सा दर्द, वेजाइनल डिस्चार्ज, हल्की फुल्की इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग जस्ट स्पॉटिंग की शक्ल में हो सकती है। बेबी इस वक्त आपका बहुत छोटा होता है, एक जो पिन होती है इसके हेड के बराबर होता है और इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो 0.001 इंचेस इसका साइज होता है। प्रेगनेंसी का 4th वीक यानी हमल का चौथा हफ्ता माँ के अंदर अर्ली प्रेगनेंसी की अलामत जाहिर होना शुरू हो जाती है, जैसा कि सर दर्द, चक्कर, मतली, उल्टी, मॉर्निंग सिकनेस का होना, ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस और थकावट का एहसास हो सकता है। बेबी अभी भी बहुत छोटा होता है, तकरीबन 2 मिलीमीटर के बराबर साइज होता है। प्रेगनेंसी वीक 5 यानी हमल का 5वां हफ्ता, हमल की जो अलामत और तब्दीलियां हैं वो माँ के अंदर जारी रहती है। बच्चे की शेप एक टेडपोल जैसी होती है और बच्चे के दिल एक रिदम की तरह धड़कना शुरू कर देता है। बच्चे का साइज अभी भी बहुत स्मॉल होता है, 3 मिलीमीटर के करीब। और प्रेगनेंसी का जो अगर हम बात करें आगे जाके तो प्रेगनेंसी की वीक 6 में मतलब हमल के 6ठे हफ्ते में माँ के अंदर थोड़ा सा वेट में इजाफा होता है यानी थोड़ा सा वेट गेन होता है। मॉर्निंग सिकनेस जारी रहती है और इसके साथ जो जलन है वो भी मतलब हल्की फुल्की सी माँ को मैदे में जलन शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग हल्की फुल्की सी हो सकती है। बेबी में लंग्स, नाक, जबड़े की हड्डी और तालू का बनना शुरू हो जाता है और बच्चे का साइज तकरीबन 1 इंच से थोड़ा कम यानी 3/4 इंच तक होता है। वीक 7 ऑफ प्रेगनेंसी यानी हमल का 7वां हफ्ता, माँ के अंदर थोड़ा बहुत वेट गेन हो सकता है। सम टाइम ये वेट लॉस भी हो सकता है और लॉस क्यों होता है? क्योंकि फ्रीक्वेंट तरीके से माँ को नौजिया, वॉमिटिंग, उल्टी, मतली की शिकायत होती है। हमल की इब्तिदाई अलामत चक्कर, मतली, उल्टी, दिल का घबराना, सर दर्द रहना, लो ब्लड प्रेशर का होना, थकावट का एहसास होना इस हफ्ते में होता है। बेबी के मेजर ऑर्गन बनना शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉलिकल भी बनना शुरू हो जाते हैं। 7वें हफ्ते में बेबी की जो लेंथ है वो 1 इंच के बराबर हो जाती है और वजन तकरीबन 1
एस्पिरिन की गोली जितनी हो जाती है। वीक 88 ऑफ प्रेगनेंसी यानी हमल का 8वां हफ्ता, यूट्रस का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। यूट्रस का साइज एक ग्रेप फ्रूट के बराबर हो जाता है। माँ के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है वो 40 to 50% तक बढ़ जाता है। माँ को यूरिन आने की शिकायत हो सकती, मतलब थोड़ा थोड़ा बार बार आता है। बेबी के कान, आंखों के पपोटे यानी आईलिड बनना शुरू हो जाते हैं। एम्ब्रियो का साइज एक लोबिया के बीज के बराबर होता है। बच्चे का साइज तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। अच्छा, अब बात करते हैं वीक 9 ऑफ प्रेगनेंसी यानी हमल का 9वां हफ्ता। मूड स्विंग का माँ में होना, हार्ट बंद, दिल का जलना, पेट के अंदर ब्लॉटिंग हो सकती है, आइज और आईलिड बन जाते हैं और बेबी बड़ी तेजी से वेट गेन करने के लिए तैयार हो जाता है। बेबी अपने हाथ से एक फिस्ट मुट्ठी बना लेता है। इसका साइज एक अंगूर के दाने के बराबर हो जाता है और तकरीबन 1.67 इंचेस तक इसकी लेंथ हो जाती है। वीक 10 ऑफ प्रेगनेंसी, हमल का 10वां हफ्ता। यूट्रस का साइज बढ़ता रहता है लेकिन अभी तक इतना नहीं बढ़ता कि वाज़ेह तौर पर नजर आ सके। बेबी के मेजर ऑर्गन्स का जो बनना है वो शुरू हो जाता है। हाथों पैरों की उंगलियां बनना शुरू हो जाती हैं, नेल्स वाज़ेह तौर पर नजर आना शुरू हो जाते हैं और बाल बनना भी शुरू हो जाते हैं। बेबी का साइज तकरीबन 2 इंच तक होता है और जो उसका वेट होता है वो तकरीबन 7 ग्राम के करीब होता है और बेबी एक छोटे लीमू के साइज का हो जाता है। वीक 11 ऑफ प्रेगनेंसी यानी हमल का 11वां हफ्ता। माँ के अंदर हेयर्स और नेल्स में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। ये सब प्रेगनेंसी के हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होते हैं। बेबी के हाथों और पैरों के दरमियान जो झिल्ली होती है वो ख़त्म हो जाती है और उंगलियां अलग-अलग हो जाती है। एक्स्ट्रा जेनाइटल ऑर्गन बनना शुरू हो जाते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आपका बेबी मेल होगा या फीमेल होगा। बेबी की जो लेंथ है वो तकरीबन 2.5 इंच तक होती है और वज़न तकरीबन 15 ग्राम तक होता है। वीक 12 ऑफ प्रेगनेंसी, हमल का 12वां हफ्ता। माँ के ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। निपल के इर्द गिर्द का हिस्सा डार्क होना शुरू हो जाता है। स्किन के ऊपर डार्क पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, मतलब माँ की स्किन बहुत ही रफ होना शुरू हो जाती है। बच्चे की आंखें अपनी जगह पर आ जाती हैं। गुर्दे यूरिन बनाना शुरू कर देते हैं बेबी का साइज 8 सेंटीमीटर के बराबर होता है और वजन तकरीबन 28 ग्राम के बराबर होता है। वीक 13 ऑफ प्रेगनेंसी यानी हमल का 13वां हफ्ता। माँ के पेट, हिप और ब्रेस्ट के अंदर स्ट्रेच मार्क्स बनना शुरू हो जाते हैं। ब्रेस्ट का साइज भी इजाफा हो जाता है और बेबी के फिंगरप्रिंट बनना शुरू हो जाते हैं। 3.25 इंच के करीब बेबी का साइज होता है और वजन तकरीबन 35 ग्राम के करीब 35 ग्राम होता है। वीक 14 ऑफ प्रेगनेंसी, हमल का 14वां हफ्ता। माँ के अंदर बॉडी शेप में वाज़ह तब्दीलियां आना शुरू हो जाती है और फीमेल्स को यानी माँ को खुले और आरामदेह कपड़ों की ज़रूरत होती है। बच्चा अंदर अपना अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। बेबी का जिगर बाइल बनाना शुरू कर देता है। इस टाइम पे बेबी का साइज तकरीबन 4 इंच के बराबर होता है और वज़न 50 ग्राम होता है। वीक 15 ऑफ प्रेगनेंसी यानी हमल का 15वां हफ्ता। इस हफ्ते माँ का वजन तकरीबन 2.7 किलोग्राम तक बढ़ जाता है, मतलब 2.5 किलो तक माँ के वजन में तब्दीली आ जाती है। पेट की शक्ल में तब्दीली आ जाती है। बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होना शुरू हो जाती है। इसके कान बढ़ना शुरू हो जाते हैं, मतलब उसके एयर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चे का कद तकरीबन 4.75 इंच तक होता है और इसका वजन 57 ग्राम तक होता है। अब बारी आती है वीक 16। माँ के अंदर प्लेसेंटा का जो साइज होता है वो ग्रो करना शुरू हो जाता है और फेस के ऊपर ऑयल बनना शुरू हो जाता है माँ के, और चेहरे पर एक्नी बनना शुरू हो जाती है। बेबी की लंबाई तकरीबन 5 इंच तक होती है और वेट उसका 70 ग्राम तक
होता है। वीक 17 ऑफ प्रेगनेंसी, हमल का 17वां हफ्ता, यूट्रस की लंबाई में इजाफा होता है। बच्चादानी का टॉप ब्राउन कलर का हो जाता है। बच्चे के अंदर जो सुनने की सलाहियत है वो पैदा हो जाती है और बच्चे के अंदर फैट टिश्यू का बनना शुरू हो जाते हैं। बेबी का साइज 6 इंच और वजन तकरीबन 110 ग्राम हो जाता है। वीक 18 ऑफ प्रेगनेंसी, हमल का 18वां हफ्ता, आपका ब्लड प्रेशर लो रह सकता है, नींद ज़्यादा आ सकती है, भूख बढ़ जाती है। बेबी के जिगर और हड्डियों की ग्रोथ जारी रहती है। बेबी का साइज तकरीबन 6.24 इंच का होता है और इसका वज़न 150 ग्राम के बराबर होता है। वीक 19 ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब हमल का 19वां हफ्ता, इस हफ्ते लोअर एब्डोमेन के अंदर हल्का सा दर्द माँ को महसूस हो सकता है। कमर दर्द की शिकायत रह सकती है। बेबी के अंदर गुर्दे फुली डेवलप हो जाते हैं और यूरिन बनाना शुरू कर देते हैं। सर के बाल जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। बच्चे का जो साइज़ है वो 7 इंच तक होता है और वज़न तकरीबन 200 ग्राम तक हो जाता है। वीक 20 ऑफ प्रेगनेंसी, यानी हमल का 20वां हफ्ता, माँ का वज़न तकरीबन 3.6 ग्राम से लेकर 4.5 ग्राम तक, मतलब 3.5 से लेकर 4.5 किलो तक बढ़ जाता है। बेबी का साइज़ तकरीबन 8.75 इंचेस तक हो जाता है और वज़न करीबन 250 ग्राम यानी 250 ग्राम तक हो जाता है। और जो उसका एक पाँव के बराबर, एक पाँव जो होता है ना 250 ग्राम के बराबर बेबी का वज़न हो जाता है। वीक 21 ऑफ प्रेगनेंसी, यानी हमल का 21वां हफ्ता, आपको अपनी यूट्रस का उभार वाज़े तौर पर महसूस होना शुरू हो जाता है और जो आपका बेली बटन होता है उसके ऊपर एक हल्की सी उभार और सूजन आपकी जो होती है, उससे आपको पता चल जाता है कि पेट किस कदर ऊपर आ गया है। बेबी के जो आईलिड्स हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं और जो उसका हाजमे का निज़ाम है वो बनना शुरू हो जाता है। बेबी का साइज़ तकरीबन 8.5 इंच तक और इसका वज़न 340 ग्राम तक होता है। वीक 22 ऑफ प्रेगनेंसी, हमल का 22वां हफ्ता, आपकी यूट्रस का उभार आपके बेली बटन से तकरीबन 2 सेंटीमीटर तक ऊपर आ जाता है। बेबी की जो स्किन है ये टाइट और इसके ऊपर थोड़े से रिंकल आना शुरू हो जाते हैं और आंखें मुकम्मल तौर पर बन जाती है। बच्चे का साइज़ तकरीबन 10 इंच से लेकर और इसका वज़न 400 ग्राम तक हो जाता है। वीक 23 ऑफ प्रेगनेंसी, हमल का 23वां हफ्ता, माँ का वज़न तकरीबन 6 इंच से लेकर तक बढ़ जाता है, मतलब 5.5 से लेकर 6 इंच तक इसका जो है ना, इसका साइज़ जो लेंथ है वो बढ़ जाती है और माँ के वज़न में भी तब्दीली आना शुरू हो जाती है, जो कि 5.5 से लेकर 6.5 किलो तक माँ का वज़न बढ़ जाता है और आपका जो बेबी होता है वो एक छोटे बच्चे की शक्ल में इस वक्त आ जाता है। जो इसका साइज़ है वो तकरीबन 14 से 11 इंच तक होता है और वज़न 450 ग्राम के करीब हो जाता है। वीक 24 ऑफ प्रेगनेंसी, हमल का 24वां हफ्ता, माँ के पेट और छाती का वज़न बढ़ जाता है। बेबी का ब्रेन और टेस्ट बड तेज़ी से बन रहे होते हैं। बेबी का साइज़ तकरीबन 12.5 इंच के बराबर होता है और वज़न करीबन 650 यानी 650 ग्राम के बराबर होता है। वीक 25 ऑफ प्रेगनेंसी, हमल का 25वां हफ्ता, इसमें यूट्रस का साइज़ एक छोटे फुटबॉल के बराबर होता है और फैट टिश्यू ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। 13 इंच तक बच्चे का साइज़ होता है और 750 ग्राम तक इसका वज़न होता है। वीक 26 ऑफ प्रेगनेंसी, यानी हमल का 26वां हफ्ता, इस वक्त तक जो माँ है वो तकरीबन 7 से 10 किलो तक वज़न बढ़ा लेती है। इसमें इस वज़न में हमल का वज़न यानी यूट्रस का वज़न, बच्चे की थैली के अंदर पानी का वज़न और बच्चे का वज़न शामिल होता है और बेबी का वज़न इस वक्त तक तकरीबन 900 ग्राम तक करीब होता है, जो कि 1 किलो से थोड़ा कम होता है। वीक 27 ऑफ प्रेगनेंसी, हमल का 27वां हफ्ता, बेबी की हरकत पहले से कई गुना ज़्यादा महसूस होती है। बच्चा अपनी आंखों को खोलना और बंद करना शुरू कर देता है और इसके सोने और जागने का एक पैटर्न डेवलप हो जाता है। बेबी का साइज़ तकरीबन 14 इंच और वज़न 1 किलो के करीब होता है।
वीक 28 ऑफ प्रेगनेंसी, हमल का 28वां हफ्ता। माँ को अपना यूट्रस बेली बटन से तकरीबन 8 सेंटीमीटर तक ऊपर तक महसूस होता है। बेबी के बाल और दिमाग बनना अभी भी जारी रहते हैं। बच्चे के नॉस्ट्रल्स और आई लैशेस नजर आना शुरू हो जाते हैं। वीक 29 ऑफ प्रेगनेंसी यानी हमल का 29वां हफ्ता। माँ को पेट का दर्द और ब्लॉटिंग की शिकायत रहती है। बेबी का सर और मसल्स जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। बेबी का साइज तकरीबन 14.5 इंच तक होता है और इसका वजन तकरीबन 1.2 kg तक होता है। वीक 30 ऑफ प्रेगनेंसी, हमल का 30वां हफ्ता। माँ को मूड स्विंग हो सकते हैं, थकावट बढ़ सकती है। माँ का HP लेवल यानी खून का जो लेवल होता है इस हफ्ते के आसपास चेक करवा लेना चाहिए। बेबी का वज़न इस वक्त तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है और इसका वेट तकरीबन 1.4 kg तक हो जाता है। वीक 31 ऑफ प्रेगनेंसी यानी हमल का 31वां हफ्ता। माँ के ब्रेस्ट से येलो कलर का क्रीमी डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है और बेबी के वजन में भी इजाफा जारी रहता है। प्रेगनेंसी का वीक 32, माँ का जो अगर हम बात करें माँ का ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, मैदे की जलन की शिकायत भी बढ़ जाती है और सांस लेने में भी दुश्वारी हो सकती है। बच्चों की हड्डियों का ढांचा मुकम्मल तौर पर बन जाता है। हाथों और पैरों की उंगलियों का नाखून बनना शुरू हो जाते हैं। बेबी का साइज तकरीबन 16 इंच तक हो जाता है और वज़न तकरीबन 1.8 से लेकर 2 किलोग्राम तक यानी 2 kg तक हो जाता है। वीक 33 ऑफ प्रेगनेंसी, हमल का 33वां हफ्ता। माँ को उठने बैठने में दुश्वारी और सहारे की ज़रूरत हो सकती है। बेबी के स्किन के रिंकल कम होना शुरू हो जाते हैं और जिल्द की सुर्खी भी निस्बतन कम होना शुरू हो जाती है। बेबी की स्किन में फैट डिपॉजिट बढ़ जाते हैं। वीक 34 ऑफ प्रेगनेंसी, हमल का 34वां हफ्ता। बेबी आहिस्ता आहिस्ता माँ के पेल्विक की तरफ सेटल होना शुरू हो जाता है और बॉडी के मूवमेंट के पैटर्न में भी तब्दीली आ जाती है। बेबी के ब्रेन और लंग्स की डेवलपमेंट जारी रहती है। बच्चे का साइज तकरीबन 17.5 इंच के बराबर होता है। वीक 35 ऑफ प्रेगनेंसी, हमल का 35वां हफ्ता। बेबी के पेल्विक की तरफ डिप डाउन करने की वजह से माँ को सांस लेने में जो दुश्वारी होती है वो इसकी तरफ एकदम रिलीफ मिल जाता है क्योंकि बेबी नीचे की तरफ चला जाता है और ऊपर के जो ऑर्गन्स है वो थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं और जो हार्ट बर्न की शिकायत थी वो भी निस्बतन कम हो जाती है। प्रेगनेंसी वीक 36, हमल का 36वां हफ्ता। यूट्रस के अंदर जो प्रैक्टिस कंट्रैक्शंस है ना वो शुरू हो जाते हैं। बेबी का साइज 20 इंच तक पहुंच जाता है और बेबी का जो वज़न है वो तकरीबन 2.5 किलो से लेकर 3 किलो तक हो जाता है। और अगर हम बात करें वीक 37 ऑफ प्रेगनेंसी यानी हमल का 37वां हफ्ता, माँ के अंदर जो बहुत सारी एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कम होना शुरू हो जाता है और जाले की शक्ल में डिस्चार्ज नीचे से खारिज हो सकता है जैसे म्यूकस प्लग कहा जाता है और बेबी इस वक्त तक फुली डेवलप हो चुका होता है। वीक 38 ऑफ प्रेगनेंसी, माँ के पाँव पर सूजन आ सकती है। बेबी के फेफड़ों और ब्रेन के अलावा बेबी का जो है बाकी पूरी बॉडी फुली डेवलप हो चुका होता है और 20 इंच तक बेबी का साइज होता है और तकरीबन बेबी 2.8 से लेकर 3.4 kg तक मतलब वो अपना वेट ले लेता है। ये इसका जो वेट होता है ये 3 kg से अबव एक हेल्दी बेबी का होना चाहिए। वीक 39 ऑफ प्रेगनेंसी, माँ के अंदर सर्विक्स सॉफ्ट होना, जो नीचे की हड्डियां हैं ना उन्हें सर्विक्स साइंस की ज़बान में कहा जाता है, सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है जो कि इस चीज़ की अलामत है कि डिलीवरी का टाइम करीब आ रहा है। और फाइनली प्रेगनेंसी वीक 40, हमल का 40वां हफ्ता। लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। बेबी का हेड विजाइना से नज़र आना शुरू हो जाता है। बेबी की तमाम ग्रोथ और हड्डियां मुकम्मल हो चुकी होती है। सिर्फ स्कल यानी जो सर की हड्डी है वो सिर्फ नर्म रहती है। ये एक कुदरती नेचुरल अमल है ताकि डिलीवरी में आसानी हो सके। बेबी बनिस्बतन बाकी तमाम हड्डियों के सिर्फ सर की हड्डी नर्म
होती है। बच्चे की लंबाई 22 इंच तक होती है और वज़न तकरीबन 3 से लेकर 4.5 तक हो जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द मदर्स कि अब वो तमाम तर प्रेगनेंसी का टाइम कंप्लीट कर चुकी है और इट्स टाइम टू डिलीवर योर बेबी और एंजॉय करे उसे अपने पास एक रियल दुनिया में। तो होप करूँगी ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरे बाकी चैनल का भी विजिट करें, आपको हमल के लिहाज से बेहतरीन नेचुरल रेमेडीज़ मिलेगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक नेचुरल सोल्यूशन मिलेगा। तो इजाज़त दीजिए मुझे, तब तक अल्लाह हाफिज़।